हेलो नमस्कार सभी साथियों का स्वागत। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं भिन्नों का आरोही क्रम, यानी भिन्नों को आरोही क्रम में किस प्रकार लिखते हैं। और आपको चाहे कोई भी किसी भी प्रकार की भिन्न दे रखी हो और उसको आपको आरोही क्रम में लिखना है तो सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है, इसके बारे में अपन इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। और साथियों, सबसे पहले तो आपके कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ वीडियो के शुरुआत में ही। और कन्फ्यूजन है क्या, एक तो आता है आपके अवरोही और एक आता है आपके आरोही। लगभग 90% के तो ये भी कन्फ्यूजन है कि आरोही किसे कहा जाता है और अवरोही किसे कहा जाता है। कि आरोही होता है वो उसमें अवरोही कर देते हैं और अवरोही होता है उसमें आरोही कर देते हैं। होता क्या है, अवरोही क्रम का हमेशा हमेशा के लिए ध्यान रखना। मतलब क्या होता है, उस भिन्न को आपको किस में लिखना है, घटते क्रम में। किस में लिखना है भाई, उस भिन्न को आपको घटते क्रम में लिखना है। और उसी प्रकार से अगर आरोही की बात करूं तो इस भिन्न को अपने को किस में लिखना है, बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम में यानी आपको अगर कभी भी पूछा जाए कि अवरोही क्रम बताइए तो आपको क्या लिखना है, अवरोही क्रम में सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और सबसे छोटी लिखनी है। यह तो होता है आपके अवरोही क्रम। और आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, सबसे छोटी संख्या पहले लिखनी है, उससे बड़ी और सबसे बड़ी लास्ट में लिखनी है। तो इसका मतलब ये कौन सा क्रम हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके आरोही क्रम। अब मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम से संबंधित आपके कोई भी किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं है, क्योंकि आपको पता है आरोही क्रम घटते क्रम को कहते हैं और आरोही क्रम बढ़ते क्रम को कहते हैं और अवरोही क्रम घटते क्रम को कहते हैं। अब अपने को भिन्नों का आरोही क्रम का पता करना है, यानी भिन्न अपने को दे रखी है 1/2, 4/5, 3/4। इनको अपने को आरोही क्रम में लिखना है, यानी कौन से क्रम में, बढ़ते क्रम में। यानी सबसे छोटी भिन्न पहले, उससे बड़ी और उससे बड़ी। ये अपने को सबसे पहले अपने कौन सा करना है प्रोसेस, सबसे पहले अपने को भिन्न अगर दे रखी हो उसको सरल और करना है। यानी 1/2 है, 1/2 यानी 1 में 2 का भाग तो 0.5। और इसके बाद में 4/5 बराबर 0.8 पंजो 40, 0.8। फिर 3/4 0.30 हो गए। 30 को 4 चौक 16, 5 चौक 20, 6 चौक 24, 7 चौक 28, मतलब 7। फिर 2 बच रहे हैं, फिर 2 बच रहे हैं, 0 लगाया, 5 चौक 20, यानी आपके 7 ही रहने दो, क्योंकि ऊपर 5 और 8 हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अपने बाद में क्या करना है, अपने को 1/2 को पहले किया 0.5 आया, 4/5 को सरल किया 0.8 आया, 3/4 को सरल किया 0.7 आया। अब अपने को कौन से क्रम में लिखना है, आरोही क्रम में, यानी बढ़ते क्रम में। तो इनमें देखो सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, सबसे छोटी भिन्न है आपके 1/2। इसके बाद में इससे बड़ी भिन्न कौन सी है, इससे बड़ी भिन्न है आपके 3/4। और सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे बड़ी भिन्न है आपके 4/5। एक तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, और दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं। दूसरा तरीका यह है, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, सबसे छोटी भिन्न है आपकी 1/2 और इसके सामने ये चिन्ह लगा दो। फिर उससे बड़ी 3/4, फिर उससे बड़ी 4/5। अब ये इस चिन्हों का भी नॉलेज होना आपको जरूरी है। इन चिन्हों के नॉलेज में आपको नॉर्मल बता दूं, समझ में आ जाएगा। जिस तरफ मुंह खुला है तो वो संख्या क्या होगी, बड़ी होगी, और जिस तरफ मुंह बंद है वो संख्या क्या होगी, छोटी होगी। यानी अपने जो संख्या इधर है मुंह, तो इसका मतलब 3/4 बड़ी है 1/2 से। उसी प्रकार से आपके 4/5 बड़ी है 3/4 से। इस प्रकार से अपने को भिन्नों का आरोही क्रम लिखना है। इसी प्रकार से अपन एक
और सोल्व करते हैं ताकि आपको भविष्य में कभी भी कन्फ्यूजन किसी भी प्रकार का नहीं रहे। 4/5, 6/5 और 7/3, ये अपने को 3 भिन्न दे रखी है और इसका अपने को आरोही क्रम लिखना है। सबसे पहले अपने को क्या करना है, सबसे पहले 4/5 को सरल रूप में बदलना है, यानी 0.8 पंजो 40, 0.8। इसके बाद में 6/5 को अपने को सरल रूप में बदलना है, 1 पॉइंट आपकी कितना 2, कितना आ जाएगा 1.2 आ जाएगा। अगर आपको भिन्न का भाग करना भी अगर नहीं आता है तो आप इससे पहले वीडियो देख सकते हो, क्योंकि इससे पहले अपन ने वीडियो में चर्चा कर ली थी कि भिन्न को सोल्व किस प्रकार से करते हैं। वो देखने के बाद में अगर ये वीडियो देखोगे तो 100% आपके समझ में आने की। इसके बाद में 7/3 तो 2.3 आगे और जाएगा, तो यहीं रहने दो क्योंकि अपने पास में सेम कोई संख्या नहीं है। सेम अगर संख्या नहीं रहती है तो इसका मतलब ज़्यादा अपने को पूरा सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपने को तो केवल और केवल क्या चाहिए, आरोही क्रम चाहिए। आरोही क्रम का मतलब जानते हो भाई, बिल्कुल अभी भी बात की थी आरोही क्रम की, बढ़ते क्रम। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, बढ़ता क्रम, बढ़ता क्रम होता है। यानी आपके सबसे छोटी भिन्न कौन सी है भाई, सबसे छोटी भिन्न है आपके कौन सी, 4/5। उससे बड़ी कौन सी है, उससे बड़ी आपके भिन्न है 6/5। और सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे बड़ी भिन्न है आपके 7/3। तो इस प्रकार से अपना बढ़ता क्रम है वो सुव्यवस्थित होगा। यानी अपने को भिन्न का चाहे आरोही क्रम निकालना हो चाहे भिन्न का अवरोही क्रम निकालना हो, अपने को क्या करना होता है, सबसे पहले तो जो अपने पास में भिन्न दे रखी है उसको सोल्व करना है। और भिन्न को सोल्व करने के बाद में आरोही क्रम का पूछे तो सबसे छोटी संख्या लिखनी है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, यानी अपना क्रम रहेगा छोटी से बड़ी का। और अपने को अवरोही क्रम पूछे तो रहेगा बड़ी से छोटी का, यानी घटते क्रम में अपने को लिखना है। और उम्मीद के साथ मैं कह सकता हूं साथियों कि आपके इस वीडियो में अपने आरोही क्रम के बारे में चर्चा की है वो आपके 100% समझ में आया है। और हमारी भी आपसे छोटी सी उम्मीद रहती है कि इस वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जितना हो सके उतना अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि आप जितना इस वीडियो को शेयर करोगे उतना ही हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और हम बेहतर से बेहतर तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करवाने की कोशिश करेंगे।